शालोम। दुनिया के फलसफे नहीं बल्कि यीशु मसीह। कुलुसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 8 से लेके 10वें पद तक पढ़ेंगे। चौकस रहो कि कोई तुमसे उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा आहेर न कर ले जो मनुष्य के परंपराई मत और संसार के आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। मसीह विश्वास के मूल में एक गहरा सत्य निहित है, जो है यीशु में परमेश्वर की परिपूर्णता वास करती है। यीशु केवल एक बुद्धिमान शिक्षक या नैतिक नेता नहीं है, बल्कि ईश्वरीय पूर्णता का अवतार है। परमेश्वर की परिपूर्णता उनमें वास करती है, जिसमें सारी बुद्धि, सामर्थ्य और प्रेम समाहित है। विश्वासियों के लिए इसका अर्थ है कि यीशु में हमें आध्यात्मिक विकास, मार्गदर्शन और पूर्णता के लिए आवश्यक सब कुछ मिलता है। करुणा और समर्थन के साथ बाइबल हमें मसीह में निहित रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। हमें याद दिलाती है कि हमारी पहचान और पोषण पूरी तरह से उसी में पाए जाते हैं। यह शक्तिशाली संदेश हमें आश्वस्त करता है कि संदेह या संघर्ष की क्षणों में हम अनंत अनुग्रह और सत्य के स्रोत से गहराई से जुड़े हुए हैं। शुरू से ही परमेश्वर के वचन को विकृत करने के प्रयास किए गए हैं। ऐसे ही पूरे साम्राज्य हैं जो कभी भूतापरस्त थे, जिन्होंने मसीह विश्वास को अपने राज्य धर्म के रूप में स्वीकार किया, लेकिन अपने लोगों के डर के कारण, जिनके पास उनके खुदाओं के बारे में अपने स्वयं के दर्शन थे, तात्कालीन नेताओं ने अनुष्ठानों को मसीह विश्वास का हिस्सा बनने दिया, जिससे मसीह यीशु ने कभी नहीं सिखाया था। उन्होंने मसीह ने जो सिखाया उसके बिल्कुल विपरीत सिखाया। उदाहरण के लिए मसीह ने सिखाया कि हम केवल यीशु में अनुग्रह के माध्यम से विश्वास से बचाए जाते हैं। एफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 8वां और 9वां पद, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यही तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। वे सिखाते हैं कि उद्धार पाने के लिए हमें कर्मकांड करने की जरूरत है। इसलिए ये क्रूस पर यीशु के पूर्ण किए गए कार्य को निष्फल कर देते हैं। यीशु ने एक और बात कही कि तुम सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 28 पद। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या उसने कभी कहा कि मेरे सांसारिक परिवार या उनके शिष्यों के पास जाओ? वे कहते हैं मेरे पास आओ। सांसारिक दर्शन से सावधान रहने के लिए पौलुस द्वारा दी गई सभी चेतावनियों के बावजूद हम अभी भी उसमें उलझे हुए हैं। यीशु परमेश्वर और मनुष्य के बीच संबंध को फिर से स्थापित करने के लिए आए थे कि संबंध इतना मजबूत होगा कि चाहे हमें कुछ भी मिले या ना मिले, हम फिर भी परमेश्वर से प्रेम करेंगे। भविष्यवक्ता हबाकुक इसके बारे में बहुत खूबसूरती से बोलते हैं। हबाकुक उसका 3 अध्याय
उसका 17 से लेके 19 पद तक पढ़ेंगे। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष की केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरा पांव हिरनियों के सम्मान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। यह भविष्यद्वक्ता यह कह रहा है कि भले ही यह बुरा लगे और समय कठिन हो, मेरे पास परमेश्वर है। परमेश्वर अभी भी अच्छा है और केवल इसी के कारण से हमें आनंदित होना चाहिए। भले ही मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास परमेश्वर है। भले ही मैं अभी भी अविवाहित हूं, मेरे पास परमेश्वर है। भले ही मैं अपने अंतिम पड़ाव पर हूं, मेरे पास परमेश्वर है। भले ही मेरा स्वास्थ्य वैसा नहीं है जैसा मुझे चाहिए, मैं आनंदित रहूंगा क्योंकि मेरे पास परमेश्वर है। भले ही यह ऐसा न लगे, मैं अच्छा हूं क्योंकि मेरे पास परमेश्वर है। इसलिए मेरे पास वह सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है। मैं इस पवित्र व्यक्ति और उस पवित्र व्यक्ति के पास नहीं जाऊंगा, चाहे वो मरा हुआ हो या जिंदा। मेरे पास मेरा यीशु है। हमें सावधान रहना है, चाहे अगर हम वचन में निहित नहीं हैं, तो लोग अपने दर्शन से हमें धोखा देंगे। लोग ये कहते हुए बहस करते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि हम गलत हैं, जबकि हम लगभग 1750 वर्षों से अस्तित्व में हैं। तो उस तर्क से हमें शैतान को के धोखे को भी स्वीकार करना होगा, क्योंकि वह पुनर्निर्माण की शुरुआत से ही अस्तित्व में है। तो हम किसका अनुसरण करने जा रहे हैं? क्या अब भी बंधनों के जुए के नीचे रहेंगे? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 32वां पद कहता है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या हम सत्य को स्वीकार करेंगे? आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, आपके वचन के लिए धन्यवाद, जो हमें एक स्पष्ट तस्वीर पाने में मदद करता है जब हमारे चारों ओर इतना धोखा है। सचमुच प्रभु, यह हमारे भीतर इन फलसफों और मानवीय परंपराओं का शिकार होने का डर पैदा करता है। हाँ प्रभु, यदि आपके वचन न होते तो शैतान के लिए यह एक मैदानी जीत का दिन होता। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रारंभिक चर्च के दौरान शक्तियां नहीं चाहती थी कि बाइबल हर इंसान के लिए उपलब्ध हो। उन्होंने बाइबल की व्याख्या करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रकार सभी देह पर पवित्र आत्मा के उंडेले जाने को नकार दिया। प्रभु, आपके वचन के लिए एक बार फिर धन्यवाद, जो हमसे प्रतिदिन बात करता है। आपके पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, जो युगों से सभी रहस्य के व्याख्या करते आ रहा है। सारी महिमा आपकी है और हम यह जानकर आनंदित हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं और हमें आपको जानने और बचाए जाने के लिए नकली फलसफों की आवश्यकता नहीं है। हम केवल आपकी स्तुति और सम्मान करते हैं प्रभु यीशु, और आपके शक्तिशाली और अनमोल नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।